जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम सेविंग करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स की यात्रा समय के साथ क्यों आसान होती चली जाती है। एक मैराथन रनर का उदाहरण लीजिए। मैराथन की दौड़ 40 किलोमीटर लंबी होती है। जाहिर है शुरू में एथलीट फ्रेश होता है तो शुरू की दौड़ उसके लिए आसान होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है दौड़ मुश्किल होती चली जाती है। फाइनेंशियल सेविंग्स की यात्रा इससे बिल्कुल उल्टी होती है। ये यात्रा शुरू के सालों में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं ये यात्रा आसान होती चली जाती है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब हमें चलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मज़े करते हैं और हमारी पुरानी सेविंग्स हमारे लिए मेहनत करती हैं रात दिन। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यही आज के वीडियो का विषय है। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज़ की शुरुआत में AFPP फंड पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर मेरे पास कुछ कमेंट आए। इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं उन सवालों के जवाब दूं और उन डाउट्स को क्लियर करूं। इन सवालों के जवाब इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपको इनके जवाब ना मिले तो शायद आप फाइनेंशियल प्लानिंग की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो सैनिकों के 3 सवाल और उनके जवाब इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम तो नौकरी 17 से 20 साल करते हैं, आप 30 साल सेविंग्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप 17 से 20 साल नौकरी करके पेंशन जा रहे हैं तो आपकी एज पेंशन के समय होगी करीब 40 साल। तो आप घर तो बैठेंगे नहीं, चाहे कोई और नौकरी ज्वाइन करेंगे या अपना कोई बिजनेस करेंगे, कम से कम 60 साल की उम्र तक तो काम करेंगे ही। और ये चीज़ सभी पर लागू है, चाहे वो ऑफिसर हो, JCO हो, NCO या अदर रैंक। जैसे मैंने 44 ईयर्स की एज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, अगले ही दिन सिविल में नौकरी ज्वाइन कर ली। 2023 में नौकरी छूटी, अगले ही दिन YouTube चैनल पर काम करना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ ये है कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको 30 से 40 साल का पैसा कमाने का पीरियड लेकर चलना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इतनी जिम्मेवारियां हैं, घर बनाना है, बहनों की शादी करनी है, बच्चों को कॉलेज भेजना है, वगैरह वगैरह। आप जितनी सेविंग की बात कर रहे हैं क्या वो आपको संभव लगती है? तो मेरा जवाब ये है कि ये जिम्मेवारियां तो हैं ही, सभी की हैं, लेकिन एक और व्यक्ति को आप भूल रहे हैं जिसके प्रति भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, और वो व्यक्ति है आप खुद। आजकल एक एवरेज व्यक्ति का लाइफ स्पैन होता है 80 साल। तो अगर आप 60 साल तक काम करते हैं तो भी 20 साल बचेंगे। उन 20 सालों में इज्जत से जीवन जीने के लिए आपको सेविंग तो करनी पड़ेगी। तो अपने प्रति जिम्मेवारी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी लोगों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो अगर मैं कैलकुलेशन में 20,000 रुपये पर मंथ की सेविंग दिखाता हूं तो जाहिर है कुछ लोग इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन 20,000 नहीं, शायद 10,000, 10,000 नहीं, शायद 5,000। बात अमाउंट की नहीं है, बात है डिसिप्लिन की और शुरुआत करने की। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूचुअल फंड में 12% इंटरेस्ट आराम से मिलता है तो आप 7 से 8% रिटर्न की बात क्यों करते हैं? तो मेरा जवाब है कि ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो 12% रिटर्न ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इन 10 से 15 सालों के दौरान मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे भी समय होंगे जब नीचे जाएगी। इन्हें इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल मार्केट के पिछले 400 साल के इतिहास में हमेशा आते रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया की मार्केट्स में। पिछली बार 2008 में मार्केट 50% गिर गई थी। बहुत से लोगों की नींद उड़ गई और उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया। मुझे कैसे पता? मुझे पता है क्योंकि मैं भी उन लोगों में से एक था। मैंने भी तौबा की और बोला मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। मैंने टीवी पर न्यूज़ देखकर भारतीय शिपयार्ड नाम की एक कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे। जब मैंने खरीदा था तो एक शेयर का प्राइस था 784 रुपीज़, 784 रुपये। जब बेचा तो रेट था 84 रुपीज़। मेरी 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट घटकर हो गई थी 2,000 रुपये। ऐसे समय में अगर आपने मेरी तरह घबरा कर पैसे निकाल लिए तो 12% रिटर्न धरा का धरा रह जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में ना घबराना भी आसान नहीं है। तो याद रखें कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता।
उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ी टेंशन लेनी पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 12% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि आराम से मिलेगा, वो ठीक नहीं है। यही कारण है कि मैं अपनी कैलकुलेशंस में 10% से ज़्यादा रिटर्न कभी नहीं लेकर चलूँगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बजाय मैं सलाह दूंगा कि आप सेविंग का अमाउंट बढ़ाएं। इंटरेस्ट रेट पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, सेविंग का अमाउंट तो आपके हाथ में ही है। ग्रेट, तो ये थे 3 सवालों के जवाब। अब आज की वीडियो की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि क्यों पहला 1 करोड़ बहुत मुश्किल होता है और कैसे उसके बाद पैसा बढ़ाने की यात्रा आसान होती चली जाती है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में लिखिए कि टोटल सैलरी का कितने % सेव करना आपके लिए संभव है। हो सकता है आपके कमेंट में लिखने से बाकियों को भी सेव करने की मोटिवेशन मिले। ग्रेट, तो अब आपको सिपाही राहुल की फाइनेंशियल जर्नी दिखाता हूं। राहुल ने फौज ज्वाइन की है 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को उनकी एज थी 20 साल। वो अग्निवीर हैं, पर मैं मानकर चलूंगा कि 4 साल के बाद वो उन 25% सैनिकों में से एक होंगे जिनकी नौकरी कंटिन्यू रहेगी। अब राहुल डिसाइड करते हैं कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करेंगे। तो अगर वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हैं तो उन्हें कितने साल लगेंगे 1 करोड़ की सेविंग बनाने में। चलिए एक SIP कैलकुलेटर के जरिए देखते हैं। तो ये आ गया SIP कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जिन्हें हमें भरना है: मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट और टाइम पीरियड। ये वैल्यूज जो आप देख रहे हैं पहले से भरी हुई आ रही हैं, इसे अपने हिसाब से चलिए अब चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट जो सिपाही राहुल की है 20,000, इसे 20 कर दिया। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 10% लेके चल रहे हैं, तो मैंने उसको 10 कर दिया। और टाइम पीरियड नीचे ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ रहा है 10 साल। तो अगर आप नीचे जाएंगे और देखेंगे कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, तो वो बता रहा है कि राहुल ने अभी तक 24 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए हैं। एस्टैब्लिश्ड रिटर्न जो उसके पास आए हैं वो है 16,29,000 रुपए और उसके टोटल अमाउंट हो गया है 40,29,152 रुपए। अभी जब मैंने इसको ऊपर नीचे किया, मेरा गोल था कि मुझे राहुल के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पहुंचाने हैं, तो उसमें कितने साल लगेंगे। रेट ऑफ रिटर्न सेम रहेगा, 20,000 जो मंथली इन्वेस्ट कर रहा है वो भी सेम रहेगा। तो मैंने जब पीरियड को ऊपर नीचे किया तो मैंने देखा कि उसमें लगेंगे 17 साल। तो मैंने जब टाइम पीरियड को 17 साल किया तो राहुल के अकाउंट में आ गए हैं 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो 0 से 1 करोड़ की जो यात्रा थी वो हो गई 17 साल में। अब मैंने टाइम पीरियड को और बढ़ाया ये देखने के लिए कि 1 से 2 करोड़ की यात्रा कितने साल में पूरी होगी। तो मुझे पता लगा कि वो पूरी होगी 23 साल में। तो चलिए इसको 23 ईयर्स करता हूं मैं, और आप देख सकते हैं कि इस 23 साल के बाद उसके अकाउंट में आ गए हैं 2 करोड़ 1 लाख रुपए। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि राहुल जी अभी सूबेदार बन चुके हैं और उनकी नौकरी हो गई है 26 साल। तो 26 साल में क्या होगा, तो मैंने इसको 26 साल किया, वो हो गए 2 करोड़ 76 लाख रुपए। 3 करोड़ से अभी कम है। तो हम 1 साल और आगे चलते हैं। 1 साल और आगे गए तो ये राहुल जी अब पहुंच गए हैं 3 करोड़ 6 लाख रुपए पे। तो 17, 23, 27। अब और आगे चलते हैं। 3 से 4 करोड़ की यात्रा वो कितने साल में पूरी होगी, वो पूरी होगी 30 साल में। तो मैं इसको बढ़ाकर 30 करता हूं और ये आ गई 4 करोड़ 15 लाख। तो राहुल जी की 0 से 1 करोड़ की यात्रा हुई 17 साल में। उसके बाद 1 से 2 करोड़ केवल 6 साल में, 2 से 3 करोड़ 4 साल में और 3 से 4 करोड़ केवल 3 साल में। तो सवाल यह है कि 17 साल की यात्रा घटकर 3 साल की कैसे हो गई। कारण यह है कि पहले 3 साल में राहुल सेम 20,000 रुपए जमा कर रहा था और उसने सेव किए थे सिर्फ 8,36,000 रुपीज, 8,36,000 रुपए। पीरियड अब भी वही है 3 साल, लेकिन वो सेव कर रहा है 1 करोड़। क्यों? क्योंकि उसने जो 3 करोड़ पहले जमा किए हैं वो अब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं रात दिन। चाहे राहुल सो रहा है या जाग रहा है, इस 3 करोड़ पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उसके बैंक में ऑटोमेटिकली जमा होता चला जा रहा है।
लेकिन इस पूरे प्लान में एक समस्या है, और वो ये है कि शुरू के सालों में प्रोग्रेस इतनी स्लो होती है, पैसा इतना धीरे धीरे बढ़ता है कि हम रियलाइज नहीं कर पाते कि ये यात्रा आगे जाकर आसान होने वाली है, और हम पैसा निकाल लेते हैं और कार ले लेते हैं। आपकी यात्रा अच्छी चल रही थी, आपने यात्रा के आसान हिस्से की तरफ 10 कदम लिए थे, पैसे निकालते ही 8 कदम पीछे आ गए। अब उसी जगह पहुंचने में फिर से 8 साल और लग जाएंगे। ऐसा किया तो मुश्किल यात्रा में ही पूरा जीवन बीत जाएगा। यात्रा का जो आसान हिस्सा है, जहां आपकी पिछली पूंजी आपके लिए मेहनत करेगी, उस हिस्से पर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। अब जल्दी से एक और कैलकुलेशन दिखाता हूं। आफ्टर ऑल, राहुल 30 साल तक केवल 20,000 रुपए तो जमा नहीं करता रहेगा। हर साल उसे 3% इंक्रीमेंट मिलेगा और करीब 6% उसका डीए बढ़ेगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो हर साल अपनी सेविंग को भी 10% बढ़ाता चला जाएगा। तो चलिए अपनी गणित की नोटबुक में आपको दिखाता हूं कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की यात्रा कैसी रहेगी। तो इस टेबल में राहुल की 0 से 1 करोड़ की यात्रा का वर्णन है। तो इस पूरी टेबल को देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाली लाइन देखें जिसमें मैंने लिखा है 2025। तो 2025 में जैसा कि हमने डिस्कस किया है, राहुल ने पर मंथ सेव किए हैं 20,000 रुपए, यानी कि उसकी पूरे साल भर की सेविंग है 2,40,000 रुपए। कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि राहुल ने 2,40,000 रुपए इकट्ठे जमा किए हैं, ना कि हर महीने। इससे कैलकुलेशन थोड़ी समझने में हमें सरल रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरी यात्रा में 14 साल लगे हैं। तो पहले साल में जो राहुल ने राशि जमा की थी, यानी 2,40,000 रुपए, उसको बढ़ने के लिए टोटल 14 साल मिले हैं। और 14 साल में बढ़ के वो राशि कितनी हो गई है? वो हो गई है 9,11,411 रुपए। दूसरे साल में आते हैं। दूसरे साल में जैसा कि मैंने कहा, उसने 10% अपना बढ़ोतरी कर दिया है पर मंथ सेविंग में, तो 20 से 22 कर दिया है। और इस राशि को बढ़ने के लिए मिले हैं 13 साल। तो 13 साल में जो उसने अपनी राशि जमा की थी 2,54,400 रुपए, वो बढ़कर हो गई है 8,78,258 रुपए। इसी तरह हर साल राहुल जो है 10% अपनी सेविंग बढ़ाता चला गया है। थर्ड ईयर में 24,200 रुपए, फोर्थ ईयर में 26,620 रुपए, एंड सो ऑन। तो मैंने उसका हर साल का जो प्रिंसिपल लिया है, जो उसने खुद से जमा किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर जो टोटल राशि आई है वो लास्ट कॉलम में लिखी है, और सबसे वाली लास्ट सेल में जो है नीचे नीचे वो आ गई उसका टोटल अमाउंट जो उसको 14 साल के बाद मिलेगा, और वो हो जाएगा 1,41,41,523 रुपए, यानी कि सिपाही राहुल करोड़पति बन गए 14 साल में। अब आते हैं अगली टेबल पे और देखते हैं 1 से 2 करोड़ की जर्नी कितने साल में वो करेगा। तो ये है उसकी दूसरी टेबल। कैलकुलेशन का तरीका पहली टेबल की तरह ही है, और आप देख पा रहे हैं कि राहुल को 1 से 2 करोड़ में पहुंचने में 5 साल लगेंगे, यानी टोटल 19 साल में वो 2,03,96,000 की राशि पर पहुंच जाएगा। 2 से 3 करोड़ पहुंचने में उसको लगेंगे टोटल 22 साल, यानी 19 + 3। इस 3 साल में वो 2 से 3 करोड़ की यात्रा को कवर कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले 3 साल में क्या होगा? तो ये है 3 से 4 करोड़ की टेबल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 25 साल यानी 22 के बाद 3 और साल में राहुल 4,31,00,000 रुपए पर पहुंच जाएगा, यानी 4 करोड़ से काफ़ी आगे। और 25 के आगे अगर हम 2 साल और चलते हैं, यानी कि 27 साल, तो 27 साल की टेबल ये है। और आप देख पा रहे हैं कि 27 साल में वो 5,46,00,000 पे पहुंच जाएगा, यानी कि लास्ट के 2 साल 25 और 27 साल के बीच में सिर्फ 2 साल में उसकी सेविंग 4,31,00,000 से 5,46,00,000 हो गई हैं, यानी 1,15,00,000 की बढ़ोतरी हुई। तो पहले करोड़ में लगे थे 14 साल, और आखिरी 1,15,00,000 में लगे हैं केवल 2 साल। तो ये थी राहुल की कहानी। अब अपना उदाहरण देता हूं। मैं 1995 में कमीशन हुआ और 2017 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। मेरी पहली सैलरी थी 5,800 रुपीज़, और डीएसओपी फंड मैंने जो कटाया था वो था 2,300 रुपये, 2,300 रुपीज़। 7 साल बाद 2002 में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। ऑप पराक्रम चल रहा था, हमारी यूनिट फिरोजपुर में बैठी थी।
किसी कारण पीसीडीए पुणे ने हम सब ऑफिसर्स की पे स्लिप ब्रिगेड हेडक्वार्टर में भेज दी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हल्ला मच गया कि एक कैप्टन योगेश कालरा है जिसका डीएसओपी फंड 5 लाख रुपए है। तो 7 साल में मैंने जमा किए थे सिर्फ 5 लाख रुपए, जो कि उस समय बहुत बड़ी खबर बन गई। जब मैं 15 साल बाद रिटायर हुआ तो मेरा फंड था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो बाद के 15 साल में मैंने 1 करोड़ 15 लाख रुपए जमा किए थे। इनफैक्ट लास्ट के 5 लाख करीब 3 से 4 महीने में आए होंगे। तो पहले 5 लाख में लगे 7 साल और लास्ट के 5 लाख में लगे 4 महीने। तो ये था आज का वीडियो। एक बार फिर कहूंगा कि इस वीडियो में आप सेविंग के अमाउंट को भूल जाइए। आप कैलकुलेटर में अपना अमाउंट डालिए और देखिए कि आपकी फाइनेंशियल यात्रा कैसी रहेगी। इस कैलकुलेटर के लिंक को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।